This is lecture number 7 for chapter 2 of class 9th मैथमेटिक्स। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 की जो स्टेटमेंट है कि वो इस तरह है कि राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिफरेंट टाइप्स के एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये भी और ये भी। तो इन इक्वेशन से हमने क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट निकालना है और इसकी वैल्यू। ठीक है, सो ये सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमारे पास है 2 होल रेज़्ड टू पावर -9 इज इक्वल टू 1/24। तो इसमें बेस क्या होता है? बेस तो आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है जहाँ पर भी, तो जिसके ऊपर पावर होता है वही बेस होता है। ठीक है, यहाँ 2 के ऊपर पावर है तो हमारा बेस है वो जो है वो 2 है, और जो पावर है वो हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो इस सारे इक्वेशन में -9 एज ए पावर आया है, तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और 2 होल रेज़्ड टू पावर -9 को जब आप हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1024 के बराबर है, तो ये हमारी वैल्यू होती है। इसी तरह यहाँ पर भी इस साइड में अगर आप देखें तो पावर हमारा जो है वो है p, तो इसका मतलब ये कि हमारा एक्सपोनेंट p है, और ये p किस चीज़ के ऊपर आया है, a/b के ऊपर, तो ये हमारा बेस है। सो a/b बेस हो गया, p इसके ऊपर एक पावर है, और इसके बाद ये p जब आप हल करेंगे यानी ये दोनों के ऊपर है, सो जब आप इसको इंडिविजुअल p असाइन करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, a की पावर p बाई b की पावर p। क्लियर है? चलें आगे देखते हैं। ये भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, जिसके ऊपर पावर होता है वो बेस होता है। सो इस इक्वेशन में पावर है जो है वो हमारे पास -4 के ऊपर है, तो लिहाजा ये हमारा बेस है। और पावर क्या है इसके ऊपर, 2, तो जो पावर होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और -4 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 मरतबा आपने -4 को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 4 16 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ़ ए बी डी नॉट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्वेश्चन 2 में मुख्तलिफ पार्ट्स है। मैंने पार्ट 2, पार्ट 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 इस क्वेश्चन से उठाया है। इसको मैं हल करूँगा, बाकी जी तो जो रह गए वो सिंपल है, वो आप खुद भी कर सकेंगे अगर आप ये सीखें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है यहाँ पर कि जहाँ पर आपको कैंसिलेशन लगे कि आप कैंसिल कर सके तो वहाँ कैंसिल करो। इंडिविजुअल पावर्स को अगर आप कंबाइन कर सकते हैं तो उसको आप कंबाइन करें। सो मतलब ये है कि जो भी जिस स्टेप में आपको आउटपुट पॉसिबल नज़र आए वो आप करें। तो जैसे कि पार्ट नंबर 2 की क्वेश्चन है a/b होल स्क्वायर 3/2 इंटू b/a इंटू b/a, और दोनों के ऊपर पावर भी सेम है। ठीक है, और बेसिस भी सेम है। सो क्वेश्चन 2 के लिए जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, या सॉरी इसकी चैप्टर में, इस एक्सरसाइज से पहले या इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स के। तो वही प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आपने अगर 2 एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, 2 एक्सपोनेंट्स है ना, तो अगर आपने 2 एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उनका बेस भी सेम है, तो आपको ये इख्तियार है कि आप उनके पावर जेड कर सकें। तो ये सिंपल सा रूल है कि ज़रब में ताकतें जमा होती हैं। ठीक है, और ज़रब में ताकतें तब जमा होती है जब बेसिस सेम होती है। ठीक है, सो इन दिस केस बेसिस आर सेम, देन वी कैन ऐड दियर पावर्स ओनली। ओके, और बेस हमारा यही रहेगा। सो सोल्यूशन में ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ b/a है और यहाँ b/a है, तो हम एक b/a लिखेंगे और इसकी जो पावर है उसको हम ऐड करेंगे, यानी 3/2 प्लस 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा b/a होल रेज़्ड टू पावर 1 b/2 and 1 3/2, so there is 2 times of 3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ओनली 3 रह जाएगा, और ये 3 जो है ये b के ऊपर b है और a के ऊपर b, तो हम इसको इंडिविजुअल देंगे b/3 एंड a/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह यहाँ इस पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें सिंपल बात है, आपको पता होगा कि जिस चीज़ के ऊपर पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 0 है तो इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम यहाँ भी लिखेंगे, b की पावर 0 तो वो भी 1 डिवाइड बाई 2। सो 1 इंटू 1 इज़ 1 डिवाइड बाई 2, सो द फाइनल आंसर इज़ 1 और 2।
इसको देखें, ये होल पावर है। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है, होल पावर है 2। तो होल पावर का मतलब ये होता है कि इसके नीचे जितने भी वैल्यूज़ हैं ये सब के ऊपर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि ये 2 जो पावर है ये -3 के ऊपर भी है, ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी। तो हम इसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ये -3 के ऊपर भी है और ये ए की पावर 2 के ऊपर भी है और बी की पावर 2 के ऊपर भी है। सो सिंपल है, -3 की पावर 2 मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरह ये ए की पावर 2 और इसके ऊपर एक और पावर है। सो ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अगर आप इस चैप्टर के स्टार्ट में देखें तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आप रियल नंबर के ऊपर अगर एक पावर है और उस पावर के ऊपर एक दूसरा पावर है, यानी अगर पावर के ऊपर कोई दूसरा पावर आता है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो ए और ए की पावर 2 है और दूसरा पावर भी 2 है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 इज या 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बी की पावर 2 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर इज 9 ए की पावर 4 एंड बी की पावर 4। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से हल करेंगे जैसे पार्ट नंबर 8 को हमने किया। ये होल पावर 3/2 है। सबसे पहले हम इसको इंडिविजुअल में लिखेंगे, यानी ए के ऊपर भी लगाएंगे और बी के ऊपर भी। तो ये इस तरह हो जाएगा, ए की पावर 2 तो अपना एक पावर है और इसके ऊपर ये होल पावर जो है 3/2 तो ये भी लिखेंगे। इस तरह डिवाइड बाय बी की पावर 4 अपना पावर रखता है और इसकी जो होल पावर है ये भी इसके ऊपर आ जाएगा तो ये होल पावर 3/2 इसमें भी शामिल हो जाएगा। अब यही सीन हो गई कि पावर के ऊपर एक पावर आ रहा है क्योंकि ए की पावर 2 है और इसके ऊपर एक और पावर आ गया 3/2। इस तरह बी की पावर 4 है और इसके ऊपर एक दूसरा पावर आ गया 3/4। तो जैसे यहाँ पर हमने किया कि मैंने कहा कि पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आता है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 ज़रबे या 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई, इस तरह बी की पावर 4 है हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर 3/2 भी, और इसके बाद ये अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा ए की पावर 3 डिवाइड बाई ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रह जाएगा। अब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बी की पावर 6 आ जाएगा और यह हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन 2। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सिमिलर है, इस तरह की इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो मुश्किल क्वेश्चन मेरे नज़र में थे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने इसमें हल किए। बाकी पार्ट्स उम्मीद करता हूँ कि आप खुद हल कर सकेंगे। अगर कोई मसला आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने मुख्तसर करना है। मुख्तसर कैसे करना है, जो रूल्स हमने अभी पहले क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई किए उनमें से जो भी पॉसिबल होगा हम इनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ है हमारे पास 3 होल पावर है, ठीक है। अब ये होल पावर हमने इस ब्रैकेट के ऊपर भी लगाना है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, क्योंकि जो होल होता है वो नीचे सब के लिए होता है। सो ये सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास a + b होल रेज़ टू पावर 2 अपना पावर है और ये होल पावर 3 भी आ जाएगा इंटू c + d होल रेज़ टू पावर 2 और इसके ऊपर एक दूसरा पावर हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय a + b के ऊपर अपना पावर कोई नहीं है, सिर्फ ये होल पावर इसके ऊपर आ जाएगा 3 और इसके बाद c + d इसके ऊपर अपना जो पावर है वो 2 है और इसका जो होल पावर है वो हमारे पास 3 है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, ये पावर टू पावर आ रहा है, ठीक है, a + b होल रेज़ टू पावर 2 और इसका एक दूसरा पावर 3, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसा अभी हमने पहले किया कि पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आता है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये a की पावर 2 ये है और ये इसके ऊपर आ रहा है 3, तो 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6, यानी a + b की पावर 6 आ जाएंगे, ठीक है। इंटू c + d के ऊपर एक पावर 2 है और इसके ऊपर 3 है, सो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो c + d होल रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा और इसके बाद a + b के पावर 3 अपनी जगह लिखेंगे और नीचे ये 2 × 3 के ऊपर 6 आ जाएगा। सो c + d का होल पावर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास 6 बनेगा, क्योंकि 2 इसका अपना एक पावर है और 3 होल पावर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है तो वो भी करेंगे, c + d की पावर 6 और नीचे भी c + d की पावर 6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर a + b की पावर 6 है और यहाँ a + b की पावर 3 है, तो ये 3 और इससे भी आप 3 कम करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास a + b की पावर 3, तो ये इसका आंसर हो गया।
इस इक्वेशन में भी यही करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारा ए के ऊपर जो है वो क्यूब रूट आ गया है। अब क्यूब रूट की वैल्यू आपको पता है, जैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो इस तरह क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो 1/3 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्यूब रूट को एक पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा ए, और क्यूब रूट की जगह हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक अपना जो पावर है वो हमारे पास है 1/2। अब आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर दो पावर आ रहे हैं, एक है 1/3 और इसके ऊपर ये होल पावर आ रहा है 1/2। सो जब पावर के ऊपर दूसरा पावर आता है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब आपको पता है कि जब भी दो फ्रैक्शनल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरह हो जाएगा कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 से हमारे पास आएगा 1/6, और यह इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। जैसे आपको पता होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करते हैं, इस तरह क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल करते हैं, तो इस तरह आप आगे बढ़ते जाएं। 4 और फोर्थ रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर 5 और उसका फिफ्थ रूट जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरह ये हमारा जो x की पावर 5 है इसके ऊपर है फिफ्थ रूट, और यहाँ पर जो x की पावर 4 है उसके ऊपर है फोर्थ रूट। तो वही रूल आपने अप्लाई करना है, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं वैसे पावर 5 और फिफ्थ रूट कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं वैसे पावर 4 और फोर्थ रूट कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें x बचेगा और यहाँ भी हमारे पास x बचेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x इज x की पावर 2। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको आसान लगे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा इनमें से। अगर ऐसा सवाल आपके जहन में है जो आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन से तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का अख्तिताम करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।